निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने में झोंकती नजर आ रही है। ऐसे में दूसरे चरण में होने वाले 38 जिलों के मतदान में शामिल जनपद कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कानपुर देहात की झींझक नगर पालिका में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी अमित तिवारी की जनसभा में पहुंचकर जनता से मतदान की अपील की है। दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो कि हारने के बाद क्या बोलेंगे, तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिए। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं। एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर। शिवपाल जी ने कहा है कि मंत्री जी बड़े बोले हैं, अपने विभाग को ही नहीं देख पाते, ना भ्रष्टाचार अधिकारियों का हटा पा रहे। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं, पहले बचा ले। अभी तो जनता सपा को समाप्तवादी पार्टी बना। ये भी कहा है कि बीजेपी ट्रेनिंग देती है झूठ बोलने के लिए, इसलिए वहाँ जो जाता है झूठ बोलने लगता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास मैंने जनता से आप सबके सामने सवाल किया है। उनका इतिहास इतना पुराना नहीं है कि हमारे नौजवान भी भूल जाए। आज का नौजवान, आज का पीढ़ी इस बात को जानती है कि भाजपा के कमल को वोट देने का मतलब एक पीढ़ी के लिए नहीं, 10 पीढ़ी के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सुशासन का हो, सभी दृष्टियों से लोग समझते हैं कि कमल का फूल सबके जीवन में खुशहाली लाने की, सुरक्षा प्रदान करने की। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमना पार्टी। कांग्रेस वालों का वैसे भी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर बढ़ गए हैं। 2 विधायक बचे हैं, विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त हो गई है, नगर निकायों से मुक्त हो गई। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं अगर किसी जिले का चुनाव जीतना होता है डीएम एसपी को डांट दिया जाता है, चुनाव जीत जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है। नहीं बोलना चाहिए। लगातार परिवारवाद पे वार कर रही है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। कानपुर देहात की कंचौसी नगर पंचायत से सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई को। देखिए, परिवारवाद भाजपा में नहीं चलता है और आगे भी नहीं चलेगा, इस बात को आप मान लीजिए। भाजपा में अगर कोई किसी परिवार का सदस्य कोई पार्टी के लिए काम कर रहा होता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे स्वर्गीय नेता हैं, उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके बाद उनके बेटे अध्यक्ष हो जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जैसे गांधी खानदान, नेहरू खानदान है, पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा जी और फिर राजीव जी और फिर राहुल जी बनना चाहते, तो ये परिवारवाद है। क्या शुरुआत इसी तरीके से नहीं होती? नहीं, आप चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कितना जीत रही है। निकाय चुनाव में एक तरफा जनता का आशीर्वाद भाजपा को और कमल के फूल को मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर लगातार सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने किया है भ्रष्टाचार, नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, जिस पर भी भ्रष्टाचार होगा वो भ्रष्टाचारी होता है। कौन नहीं है उस पर मैं जानता नहीं, आपके सवाल पर जवाब देना नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कानपुर देहात बनाएंगे।